आज हम एसएससी सीपीयू में पूछा हुआ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एसएससी में सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको जो है आसानी से इसको ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करना है मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक स्कूल में छात्राओं की संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में 15 बढ़ती और घटती है। पहला नंबर तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एकांतर वर्ष क्या होता है। एकांतर वर्ष क्या होता है कि एक एक बढ़ेगा तो एक घटेगा ऐसा बताया जा रहा है। मतलब कि एक बढ़ेगा तो एक मतलब एकांतर वर्ष मतलब होता है कि एक बढ़ेगा और फिर उसके बाद एक घटेगा, फिर एक बढ़ेगा, फिर एक घटेगा, ऐसे समझिए। ठीक है, एकांतर वर्ष में इसमें बोल रहा है एकांतर वर्ष 15% बढ़ता और घटता है। ठीक है, यदि यदि वृद्धि की शुरुआत 2012 में शुरू की जाए और 2012 की तुलना में 2015 की शुरुआत में स्कूल की छात्राओं की संख्या में खाली स्थान वृद्धि हुई है, इसको हमको बताना है। पहला नंबर की ये जो क्वेश्चन में एकांतर वर्ष बोला है, पहले मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ कैसे है। इसमें बोल रहा है कि 2012 में इसको शुरू किया गया, 2012 में, तो एकांतर वर्ष मतलब एक वर्ष के लिए तो 2012 से 2013 तक जाएगा। ठीक है, एक वर्ष हुआ, 2012 से स्टार्टिंग है। पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि शुरुआत जो है 2012 में किया गया है, तो 2012 से लेकर 2013 एक साल के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या बोला है, एकांतर वर्ष में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। तो पहले क्या होगा हमारा, बढ़ेगा, +15 होगा, बढ़ेगा। फिर उसके बाद हमारा आएगा 2013 होगा, फिर 13 होगा, 13 से क्या होगा हमारा 14 आएगा। ठीक है, 13 से 14 आएगा, फिर तब तो हमारा एक साल फिर क्या होगा हमारा, घटेगा, -15 होगा। क्योंकि एक साल बढ़ रहा है, एक साल घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इसको ही बोलते हैं एकांतर क्रम। फिर उसके बाद हमारा बोल रहा है कि 2015 तक हमको ले जाना है, तो 2014 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 2014 से लेके 2015 तक, 2015 तक हमारा क्या होगा, फिर बढ़ेगा कि घटेगा, फिर बढ़ेगा हमारा, तब जाके घटेगा। अब इसके बाद हमको लेना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में शुरुआती में ही बोल दिया है यदि शुरुआत जो है 2012 में किया जाए तो 2012 की तुलना में 2015 की शुरुआत में स्कूल की छात्राओं में खाली स्थान की वृद्धि हुई है, इसको हमको बताना है। ये दो ही ठुक रहेगा, 2015 तक ही लेना है हमको। और अपना एक कॉमन सेंस बताइएगा कि ये जो यहाँ क्या हो रहा है, दो ठुक बढ़ रहे हैं मतलब 15 प्लस प्लस हो रहा है, और एक हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब यहाँ 30 का प्लस हो रहा है और यहाँ जो है 15 घट रहा है। तो हमारा 100% क्या होगा, क्वेश्चन हमारा 15 तो बढ़ेगा ही ना, वृद्धि होगा ना कि कमी होगा। उसकी उसकी मतलब कि जो छात्राओं की संख्या में क्या होगी, हमारा वृद्धि ही होगा, क्योंकि दो बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो वृद्धि होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन में जो दो ठोक ऑप्शन दिया है, यहाँ दिया 12.85 कमी, और कमी का जो दिया है ना, इसको टर्मिनेट कर दो, इसको हटा देते हैं, ये तो हो नहीं सकता। अब ये दोनों में से कोई हो सकता है, हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हमारा क्या होगा, ये बढ़ेगा ही। एकांतर क्रम का मतलब ही होता है एक बढ़ना, एक घटना, और एक एक घटना, एक बढ़ना। पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया बढ़ते और घटते क्रम में, इतना को आपको समझ आया। अब इसके बाद हमारा जो है, अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एकांतर क्रम में हमारा क्या हुआ है, एक +15 हुआ है और एक -15, फिर +15। इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप पढ़े होंगे, A+B+A/B/100। इस फॉर्मूला को हमको यूज़ करना है। अब ये दोनों के लिए हमको इस फॉर्मूला में इसमें मान को पुटअप कर देना है, 15 -15, फिर उसके बाद हमारा -15 × 15/100। ये तो वो दोनों कैंसल आउट हो गया। अब इन दोनों को लेंगे तो ये कटेगा, 5×3 = 15, ये 5×2 = 10, फिर 5×3 = 15, 5×4 = 20, 3×3 = 9/4, वो भी माइनस में ना, इसको याद रखिएगा। इसका माइनस में कितना आ जाएगा, 2.25, इतना आएगा। इतना आने के बाद हमारा ये -2.25 फिर +15 आएगा। अब इन दोनों को फिर इसी फॉर्मूला में हमको मान को रखना है, तो एक इस फॉर्मूला में मान को रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -2.25, फिर +15, फिर माइनस, माइनस हुआ, फिर उसके बाद हमारा जो होगा 2.25, फिर इंटू, फिर 15/100, ये 100 होगा। तो अब यहाँ जो है ना, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको समझना है कि इसको हमको क्या करना है, आगे हम क्या कर सकते हैं। पहले नंबर ये दोनों को तो हम लोग कर सकते हैं, तो इसका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गया मतलब 3, मतलब कि 12.75, फिर -2.25 इंटू 15/100। इसको इसको सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ देखिए, कॉमन सेंस लगाइएगा कि यहाँ जो है हमारा क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ हमारा जो हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ कमी होगा, थोड़ा सा तो कमी होगा। यहाँ जो हो रहा है माइनस का चिन्ह दिया है, अगर इसको कैलकुलेशन भी करेंगे तो यहाँ तो 100% हमारा कमी होगा, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा वैल्यू कमी होगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, 100% बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं दिया है, बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो होगा 12.75 जो है, इसमें ही हमारा जो होगा कमी होगा।
ना कि ये बढ़ेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन में क्या दिया है, 2 दिया है, 13.85 में वृद्धि और 12.41 में क्या होगा, वृद्धि, 2 टूक दिया है। तो जन वृद्धि तो हो रहा है, मतलब जो उसकी छात्राओं की संख्या में तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारा क्या होगा, इसमें कुछ कमी होगा। तो 12.75 से तो अधिक नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या है, जो 13.85 दिया, ये हमारा तो होगा होगा ही नहीं, जो होगा हमारा ये राइट आंसर होगा। तो इसको इसको करके हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए